सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक मास की अमावस्या का जितना महत्व माना गया है उतना ही महत्व कार्तिक मास की पूर्णिमा का भी माना जाता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दान और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से और गंगा में डुबकी लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस दिन देव दीपावली मनाने की भी परंपरा है। इस वर्ष कोविड महामारी के प्रभाव के चलते इस प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं, अतः घर पर ही रहकर लोगों ने गंगा जल में जल मिलाकर स्नान कर परंपरा का निर्वाह किया है। कुछ से ही पारंपरिक पद्धति संभव हुई होगी। इस माह पर्व की मान्यता अनुसार प्रकृति का पूजन और सामाजिक एकता के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, व्यादूज, सौभाग्य पंचमी, छठ पर्व, सूर्य पूजन, गोपाष्टमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी, देव एकादशी या देव उठानी एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष साधना से जुड़े श्रद्धालु इस महीने तुलसी वृक्ष में मां लक्ष्मी की स्थिति मानकर उसकी पूरा माह तक विशेष आराधना करते हैं तथा तुलसी वृक्ष का विवाह आयोजन इसी देव उठानी एकादशी को नारायण के साथ संपन्न करके अक्षय पुण्य लाभ लेते हैं। तुलसी कल्पतरु श्री हरिप्रिया है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक हिंदू परिवारों के घर में तुलसी का पौधा चिरातन से पूजा पाठ का एक आवश्यक अंग रहा है, जो वर्तमान में अधिकांश घरों में देखने को नहीं मिलता। अथर्ववेद और आयुर्वेद ने तुलसी को चमत्कारिक औषधीय गुणों का भंडार होने के कारण मात्र तुलसी न कहकर इसको एक महाऔषधि संजीवनी बूटी और तुलसी अमृत कहा है। तुलसी में दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों सुखों को देने का गुण धर्म प्रकृति ने कूट कूट कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, रामायुधं किच गृह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहन देखी हर्ष कपिराए। जहां तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी पत्र रखना आवश्यक मानी गई है। शास्त्रों में तुलसी को माता गायत्री का स्वरूप तथा लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। आस्था की पराकाष्ठा तो यहाँ तक है कि मृत्यु के समय जीवात्मा को गंगा जल के साथ यदि तुलसी दल का सेवन नहीं करवाया जाएगा, तब तक उसकी सद्गति नहीं होगी। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपर की शाखाओं में सभी वेद की स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। तुलसी पत्र से पूजा, व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में लिखा है, जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी निवास करते हैं। आगे वर्णन आया है कि तुलसी वृक्ष की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और पांडुरंग श्री बालाजी के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार उनकी प्रतिमाओं को अर्पण किया जाता है। तुलसी के बिना अर्पित भोग नारायण स्वीकार नहीं करते। इस पौधे की विशेष पूजा से सभी सद्गृहस्थ और महिलाएं सौभाग्य, वंश समृद्धि प्राप्त करती हैं। स्कंद पुराण में आया है, जिस घर में तुलसी पौधा या तुलसी वन होता है वहां यमदूत यानी कि रोग दोष प्रवेश नहीं करते। पद्म पुराण में पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, सिंचन, धारण करने से तुलसी पाप को जलाती है और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती है। पद्म पुराण उत्तराखंड, कैसा भी पापी अपराधी व्यक्ति हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुंह पर थोड़ी सी बिछा दी जाए और तुलसी की लकड़ी से आग प्रारंभ करें तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। गरुड़ पुराण, धर्मकांड, प्रेत कल्प 38.99।
में आया है। तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान तथा स्पर्श करने और गुणगान करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड 21.43 में आया है, मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते सहित जो जल का पान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तुलसी सेवा। तुलसी जी का पूजन, दर्शन, सेवन, रोपण, सिंचन प्रतापनाशक और सुख समृद्धि दायक होता है। तुलसी पूजन से बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल, आरोग्य बल और चारित्र्य बल बढ़ता है। तुलसी पूजन से मानसिक अवसाद और हत्या की प्रवृत्ति से बचाव होता है। तुलसी जी को छूकर आने वाली वायु शरीर और मन के विभिन्न रोगों को दूर करती है। तुलसी का स्पर्श मात्र शरीर को पवित्र बनाता है। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। जिस घर में तुलसी होती है वहां जलोदर, भगंदर जैसे रोग नहीं पनपते। तुलसी जिस घर में होती है कैंसर जैसे रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की माला गले में धारण करने से शरीर में अग्नि तत्व अर्थात विद्युत तत्व अर्थात रोग रोधक तत्वों का संचार भली भांति होता है, जिसके कारण ट्यूमर जैसा रोग नहीं पनपता। कफजन्य रोग, दमा, टीबी जैसे रोग भी नहीं पनपते। जीवन में ओज और तेज बना रहता है। रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। तुलसी दल के प्रभाव। तुलसी की पत्ती सेवन करने से औषधियों के विष प्रभाव से यकृत की रक्षा करती है। तुलसी सेवन करने से पेट का अल्सर मिट जाता है। तुलसी सेवन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तुलसी जीवाणु, विषाणु और फफूंद को नष्ट करता है। रविवार और एकादशी को छोड़कर नित्य सुबह तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल देने का मंत्र महाप्रसाद जनी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। घर में तुलसी ग्रहण करने का निषेध काल। तुलसी पत्ता तोड़ने से पहले तुलसी का वंदन करें। तुलसी जी को नाखूनों से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नाखूनों से तोड़ने पर पाप लगता है। सायंकाल के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अनावश्यक तुलसी दल तोड़ना तो उसे नष्ट करने के समान ही माना गया है। विशेष आवश्यकता होने पर प्रार्थना मंत्र पढ़कर ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। आज की दुनिया समस्याओं से घिरी हुई है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है प्राणी, संसार और वनस्पति जगत के बीच बिगड़ता हुआ संतुलन। आबादी की बेतहाशा बढ़ोतरी ने इस संतुलन को बिगाड़ा है और हमारे लिए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। जंगलों के कटते रहने से मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो गया है। मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। धरती के कुछ भागों में या तो लगातार कई वर्ष तक सूखा पड़ जाता है या फिर भयंकर बाढ़ आ जाती है। वन और पानी अक्षय स्रोत होते हैं। जब ये नहीं रहते हैं तो सदा बहने वाली नदियां सूख जाती हैं, बांधों में पानी का स्तर घट जाता है, बिजली का उत्पादन रुक जाता है तथा नहरों में पानी कम हो जाता है। इससे अनाज कम उत्पन्न होता है और उद्योगों के लिए संकट पैदा हो जाता है। वृक्ष हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। ये देखने में सुंदर लगते हैं तथा हवा को शुद्ध रखते हैं, मौसम की कठोरता को कम करते हैं और विषैली गैसों को समाप्त करते हैं। वृक्ष हमें कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण वृक्षों की बढ़ोतरी से ही दूर हो सकता है। इस भयानक स्थिति का सामना करने के लिए आबादी को कम करने के साथ साथ वृक्षारोपण के अभियान को भी युद्ध स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। तो आइए इस कार्तिक पूर्णिमा से हम अपनी धरती माँ और प्रकृति को संरक्षित करने का प्रण लें और हर घर में कम से कम एक तुलसी का पौधा रोपित करें। साथ ही इस
कार्तिक पूर्णिमा को हम सब मिलकर असंख्य अन्य लाभदायी पौधे रोपित कर मानव सभ्यता का सही मायनों में कल्याण करने का संकल्प लें। विवाह के 7 वचनों का क्या महत्व है? रस्में अभी और भी है, उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।